हे विश्वकर्मा, अब हम मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। हम द्वारिका नाम की अपनी राजधानी का निर्माण करना चाहते हैं। जैसी प्रभु की आज्ञा। देवशिल्पी, आपका स्वागत है। आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि प्रभु ने मुझे इस कुशस्थली पर उनके लिए नया नगर निर्माण करने की आज्ञा दी है। पार्थ, इन्हीं खंडहरों में तुम्हारे पूर्वजों ने एक भव्य नगर बसाया था। मधुसूदन, इस कार्य में अवश्य दैवी शक्तियों ने सहायता की होगी। सो तो आज भी संभव है। अर्थात? मैं देव शिल्पी विश्वकर्मा का आवाहन करता हूं। आज्ञा करें देव। विश्वकर्मा को किस निमित्त स्मरण किया गया है? हे देव शिल्पी, पहले आपने मेरे कहने से द्वारिकापुरी का निर्माण किया था। हाँ। अब आपको इसी वन प्रांत में पांडवों के लिए एक भव्य राजधानी का निर्माण करना है। प्रभु के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। हे विश्वकर्मा, अब हम मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। वहां आप हमारे लिए एक ऐसी नगरी का निर्माण कीजिए जहां सब सुख और शांति से रह सकें। हे प्रभु, ऐसा सुंदर स्थान मेरी दृष्टि में है। कहां? पश्चिम में प्रभास क्षेत्र के पास समुद्र तट के निकट एक छोटा सा द्वीप है प्रभु। वहां उत्तम पुरी का निर्माण हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। आप जाइए और जाकर समुद्र देवता से कहिए कि वहां पर हम द्वारिका नाम की अपनी राजधानी का निर्माण करना चाहते हैं। जैसी प्रभु की आज्ञा। हे देवता, हे रत्नाकर, विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। देवशिल्पी, आपका स्वागत है। हे देवता, मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि प्रभु ने मुझे इस कुशस्थली पर उनके लिए नया नगर निर्माण करने की आज्ञा दी है। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं कि अपने जल को पीछे हटाकर मुझे कुछ भूमि प्रदान करें। और उन्होंने कहा है कि जब इस धरती पर अपनी लीला समाप्त करके वो गोलोक पधारेंगे, तब ये भूमि आपको लौटा दी जाएगी। जो आज्ञा। प्रभु की इच्छा जानकर जल को लिया समेट, किया सिंधु ने नाथ को द्वीप द्वारिका भेंट, जल को लिया समेट। शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी, नारायणी नमोस्तुते।
मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। वर मांगो, क्या इच्छा है वत्स? हे माता, कोई भी प्राणी संसार में छोटा या बड़ा कार्य करना चाहे तो केवल शक्ति के द्वारा ही कर सकता है। हे माता, मैं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उनके लिए एक नगर का निर्माण करने जा रहा हूं और ये कार्य आपकी कृपा के बिना कैसे हो सकता है? इसलिए हे माता, मेरे मन में रचनात्मक शक्ति का संचार करो और मुझे अपना बालक जानकर अपनी कल्पना रूपी शक्ति के द्वारा मेरे मन में द्वारिका का एक ऐसा चित्र अंकित कर दो जिसे देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाए और माता, मेरा कार्य सफल हो जाए। हे माता, कल्पना शक्ति भेजो माता। तथास्तु। कह तथास्तु महाशक्ति ने धरा कल्पना रूप। शिल्पी के मस्तिष्क में हुआ प्रकाश अनूप, हुआ प्रकाश अनूप। हे विश्वकर्मा, देवराज इंद्र को विश्वकर्मा का प्रणाम। हे देवशिल्पी, इस समय आप प्रभु की वो महान सेवा करने जा रहे हैं जिसका सौभाग्य सारे ब्रह्मांड में आज तक और किसी को नहीं मिला। अर्थात जिनके संकल्प मात्र से सारे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है, उनका अपना घर आप निर्माण करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर को हम भी खोना नहीं चाहते, इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि इस महान सेवा में कुछ योगदान का अवसर आप हमें भी दीजिए। देवराज, सेवक को आज्ञा दीजिए। कहिए आपकी क्या इच्छा है? हमारी अमरावती में जिस सभागृह में देवताओं की सभा होती है, उस सभा में जब तक बैठे रहे तब तक प्राणी को न भूख प्यास सताती है, न बुढ़ापा आता है, न ही मृत्युलोक का कोई नियम वहां लागू होता है। हमारी परम कामना है स्वर्गलोक की उस सुधर्मा सभा को प्रभु की सेवा के लिए द्वारिका में स्थापित करें। इसलिए हम अपनी सुधर्मा सभा के भवनों को स्वर्ग से अपने साथ ही उठा लाए हैं। देवराज, जैसी आपकी आज्ञा।
मैं इसको द्वारिका के मध्य में स्थापित कर दूंगा। हे विश्वकर्मा, हमारी भी एक प्रार्थना है। देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर को विश्वकर्मा का प्रणाम। कहिए देव, सेवक के लिए क्या आज्ञा है? हम भी प्रभु के श्री चरणों में अपनी सेवा अर्पण करना चाहते हैं, इसलिए हम ये अक्षय पात्र द्वारिका के ऊपर आकाश में रखने आए हैं, जिससे द्वारिका में रहने वाले किसी प्राणी के घर में कभी किसी वस्तु अथवा संपदा की कमी नहीं रहेगी। प्रभु, आपके आशीर्वाद से और देवी भगवती की शक्ति के द्वारा द्वारिका नगरी का निर्माण कार्य सफल हो गया। समस्त देवताओं ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दिव्य पदार्थ आपके श्री चरणों में भेंट किए हैं। देवराज इंद्र ने अपनी सुधर्मा सभा को स्वर्ग से लाकर द्वारिका में स्थापित कर दिया है प्रभु। कुबेर ने देवताओं के अक्षय पात्र को भेंट किया है। उस अक्षय पात्र को मैंने द्वारिका के आकाश में स्थापित कर दिया है प्रभु। हे विश्वकर्मा, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हुए हैं। जब तक इस धरा पर द्वारिका नगरी का नाम रहेगा, तब तक इस धरती के समस्त शिल्पी आपको अपना भगवान मानकर आपकी पूजा करेंगे। अब हम अपने मथुरा वासियों को आज ही द्वारिका भेज देंगे। क्षमा करें प्रभु, परंतु मथुरा को शत्रु सेना ने चारों ओर से घेर लिया है। मथुरावासी जाएंगे कैसे? उसकी चिंता आप न करें देवशिल्पी। मथुरावासी भी चले जाएंगे और शत्रु का घेरा भी वही रहेगा। प्रभु, आपने मुझे बुलाया? हाँ क्रूर जी। कहिए, क्या आज्ञा है प्रभु? आज्ञा तो कुछ भी नहीं, परंतु आपको यह बताना है कि अब वो समय आ गया है जब हम मथुरा का त्याग कर दें। प्रभु, ये बात तो आप पहले भी कह चुके हैं, परंतु आपने अभी तक ये नहीं बताया कि यहां से निकलकर जाएंगे कहां? जिस नगरी में जाना है उसका निर्माण हो चुका है। परंतु यहां से निकलेंगे कैसे? इस नगर को तो शत्रु ने चारों ओर से घेर रखा है। यहां से निकलने का प्रबंध भी हो जाएगा, उसकी चिंता आप ना करें। जो भी हमारे आश्रित होगा उसके योगक्षेम का प्रबंध हमारे जिम्मे होगा। जी प्रभु। इस बार हम युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि इस नगरी को भूखा मार देंगे। यवन की सेना मथुरा को पश्चिम की ओर से घेर ले, मगध की सेना उत्तर की ओर, महाराज शल्य पूर्व की ओर। राजकुमार शिशुपाल, आप मथुरा को दक्षिण की ओर से घेर लें। घेरा इतना मजबूत हो कि मथुरा के सभी मार्ग चारों ओर से बंद हो जाए, न कोई अंदर आ सके और न कोई बाहर निकल सके। इस बात का पूरा ध्यान रहे कि बाहर से अनाज का एक एक दाना भी नगर के अंदर ना आ सके। मेरे लिए क्या क्या है सर्वेश्वर? योग माया, इस समय मथुरा में हमारे जितने भक्त हमारे साथ चलने को तैयार हों, उन सबको अपने आंचल में समेटकर इस प्रकार द्वारिका पहुंचा दो कि वहां जाकर उन्हें ऐसा लगे कि वे सदा से वहीं रहते आए हों। वहां जाने वाले प्रत्येक प्राणी के अंतर्मन में जो भी कामनाएं निहित हों, उन सब को पूर्ण कर दो।
जो आज्ञा सर्वेश्वर। योग माया ने केवल अपने आंचल के संकेत मात्र से जिन भक्तों को क्षण भर में मथुरा से द्वारिका पहुंचा दिया था, उनकी बुद्धि को भी महामाया ने कुछ इस प्रकार भ्रमित कर दिया कि उन सबको ऐसा लगने लगा जैसे वे सदा से इसी नगर में रहते आए हैं। उन्हें इस बात का भान भी नहीं हुआ कि वे किसी दूसरे नगर से यहां आए हैं। उनके जीवन का दैनिक व्यवहार उसी प्रकार चलने लगा जैसे सदा से चलता आया था। सब गए, परंतु श्री कृष्ण और बलराम उनके साथ नहीं गए, क्योंकि उन्हें जरासंध के साथ कुछ लीला करनी थी। जरासंध की सेना मथुरा के गिर्द चारों ओर से घेरा डाले खड़ी थी। उनके इस घेरे से मथुरा को छुड़ाना आवश्यक था। इसीलिए श्री कृष्ण और बलराम ने अकेले ही बाहर निकलकर आकाश मार्ग से भागना शुरू कर दिया। जरासंध ने उन्हें अकेले भागते देखा तो उन्हें पकड़ने के लिए वो अपनी सेना के साथ उनके पीछे भागा। अरे पीछे करो कृष्ण का, जाओ पीछे करो। रास्ते में गोमांतक पर्वत था। श्री कृष्ण और बलराम भागते भागते उस पर्वत में छिप गए। जरासंध ने सारे पर्वत को घेर कर उसके चारों ओर आग लगा दी। इन्हीं पहाड़ियों में कृष्ण छुपा हुआ है, जाओ इन पहाड़ियों को आग लगा दो। कान्हा, हाँ दाऊ भैया। विश्वकर्मा ने नगरी तो बहुत सुंदर बनाई है। अति सुंदर। चलो दाऊ भैया देखते हैं। हाँ हाँ, चलो देखें। आओ दाऊ भैया, चलो पहले इंद्र सभा देखते हैं। हाँ हाँ, चलो देखें। इतना सुंदर स्थान कहां से ढूंढा? आप नहीं पहचानते दाऊ भैया? वास्तव में ये द्वीप आपके ससुराल वालों की ही संपत्ति है। मेरी ससुराल? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं कान्हा। जिस राजकुमारी रेवती से आपका विवाह निश्चित हुआ है, ये स्थान उन्हीं के दादा महाराज रेवत की राजधानी थी कभी। सो ये आपके ससुराल वालों की ही संपत्ति हुई। तो चलो दाऊ भैया, चलकर गृह प्रवेश करें। हाँ हाँ, चलो। द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय। जोड़ विनती करें सब श्रद्धा के साथ।
में धाम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। जय श्री कृष्णा जय बलराम। जय श्री कृष्णा जय बलराम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। गृह प्रवेश पर लीजे नाथ बधाई। पग रुके नहीं रोके, नाचे मतवारे होके। पग रुके नहीं रोके, नाचे मतवारे होके। शोभा जहूं दिश नैना विराम। शोभा जहूं दिश नैना विराम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। किया धरा को धन्य धरा पर अपना धाम बना के। देव हरे जय देव हरे। मृत्युलोक को अमर किया, गोलोक यहाँ पर लागे। देव हरे जय देव हरे। मुक्ति द्वार खोला दीवों पर, द्वारावती बसा के। देव हरे जय देव हरे। पाप ताप संताप मिटेंगे इस तीरथ में आके। देव हरे जय देव हरे। पूरी है ये पूरियों में, धामों में धाम। पूरी है ये पूरियों में, धामों में धाम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। एहि विधि त्रिलोकी नाथ को, उनके भवन पधराए के। बहुभांति नर्तन कियो सुरगणनाथ के गुण गाए के। गरिमामयी द्वारावती को शीस पुनि पुनि नाय के। प्रस्थान निज निज धाम को, सब करत आशीष पाए के। प्रस्थान निज निज धाम को, सब करत आशीष पाए के। प्रभु से आशीष पाए के, दिव्य दर्शन पाए के। मैं इस बात से पूर्ण आनंदित हूं कि मुझे मेरे पुत्र सुरक्षित मिल गए। महाराज, अब तो पांडवों का परिवार भी बस गया। शनय शनय उनके कुल में वृद्धि भी होगी। इसलिए हस्तिनापुर के राज्य में उन्हें भी भागीदार बनाना उचित होगा। भागीदार? भागीदार क्यों? वे हमारे पुत्र हैं और पिता और पुत्र के बीच में भागीदारी कैसी? भागीदारी का अर्थ है उनकी स्वतंत्र सत्ता, उनके व्यक्तित्व को निखरने का अवसर देना। और परंपरा भी यही रही महाराज। परंतु इसमें शंका किस बात की है? तो फिर हस्तिनापुर राज्य को 2 बराबर भागों में बांट देने में कौन सी असुविधा है? हस्तिनापुर हम कुरुवंशियों का प्राण है, धड़कन है। इसकी ईंट ईंट में हमारे कुल की यश गाथा के प्रमाण हैं। मैं हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं सह सकता। तो फिर पांडवों को जो भी भूभाग आप सौंपेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा। यदुनंदन, इस बात का क्या भरोसा है कि पांडवों को जो भी भूभाग सौंपेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा? गांधार कुमार,
कृष्ण का आश्वासन ही इस बात का प्रमाण है। अच्छा तुम ठहरिए महाराज, ठहरिए। क्या कहना चाहते हो शकुनी? यही कि पांडव तो वीर हैं, गंभीर हैं और दिव्य अस्त्रों के जानकार भी। वे तो राज्य के अनुपयोगी भूभाग को भी संपन्न बना सकते हैं, खंडहरों में भी सोने की नदियां बहा सकते हैं। अगर राज्य को ही समृद्ध करना है तो उन्हें कोई ऐसे भूभाग को सौंपा जाना चाहिए जिसमें वो अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन कर सकें। तुम ठीक कहते हो शकुनी, मुझे भी पांडवों पर पूरा भरोसा है। इसलिए मैं अपने पूर्वजों के पुरातन नगर खांडव वन को उन्हें सौंपता हूं और उसके साथ लगे भूभाग को भी। वाह जीजा श्री वाह, क्या सोचा है। मुझे और धृष्टद्युम्न दोनों को आपका निर्णय स्वीकार है। इतिहास साक्षी है कि शौर्यवान राजाओं ने अपनी भुजाओं के बल से ही नई नई राजधानियों का निर्माण किया है। निश्चय ही गांधार कुमार की यह बात इस बार सत्य होकर ही रहेगी। वहां कहाँ राजधानी बनेगी? वहां तो पुराने खंडहर ही खंडहर हैं पुत्र। अरे बुआ, वहां बहुत कुछ है, लेकिन ये न्याय नहीं है। न्याय और अन्याय का प्रश्न तो वहीं उठता है माताश्री, जहां पर अधिकार पहले से ही प्रमाणित हो। इस समय तो महाराज ने जो भी भूभाग हमें दिया है उसी पर संतुष्टि करनी होगी। इन जंगलों और खंडहरों में राजधानी का निर्माण कैसे संभव है? संभव है, सब कुछ संभव है। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। हमें इन्हीं खंडहरों में राजधानी की संभावनाओं का पता करना है और हस्तिनापुर से हम आए भी इसीलिए हैं अर्जुन। चलो चलिए। पार्थ, इन्हीं खंडहरों में तुम्हारे पूर्वजों ने एक भव्य नगर बसाया था। कल्पना करो, उस काल में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। मधुसूदन, इस कार्य में अवश्य दैवी शक्तियों ने सहायता की होगी। सो तो आज भी संभव है। अर्थात ये कि जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। मैं देव शिल्पी विश्वकर्मा का आवाहन करता हूं। हे प्रभु, विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। आज्ञा करें देव, विश्वकर्मा को किस निमित्त स्मरण किया गया है? हे देवशिल्पी, पहले आपने मेरे कहने से द्वारिकापुरी का निर्माण किया था। हाँ। अब आपको इसी वन प्रांत में पांडवों के लिए एक भव्य राजधानी का निर्माण करना है। भगवान, उसके लिए मेरी क्या आवश्यकता है? दानवों का राजा मैं दानव, मेरा मित्र है। वो दैत्य शिल्पी भी है। पूर्व काल में ये खांडव प्रस्थ नगर उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। वे इस भूमि के चप्पे चप्पे से परिचित हैं प्रभु, और इन दिनों इसी वन में विहार भी कर रहे हैं। तो आप शीघ्र उसका आह्वान करें। हमें अति शीघ्र एक वैभवशाली राजधानी चाहिए। जैसी प्रभु की आज्ञा।
मुझे क्यों स्मरण किया मित्र? हे दैत्यों के श्रेष्ठ शिल्पी, मुझे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए इसी स्थान पर एक राजधानी बनाने का आदेश दिया है। आज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि सहज में ही प्रभु के दर्शन मुझे मिल गए। निश्चय ही महाराज मैदानव, आपके पुण्यों का उदय हुआ है। आपने पहले भी इस नगर का निर्माण किया था। आप इसकी संरचना से पूरी तरह परिचित हैं। निश्चय ही। सबसे पहले दैत्यराज वृषपर्वा के लिए मैंने इस नगर का निर्माण किया था। इसके बाद अनेक सूर्यवंशी सम्राटों ने यहां शासन किया था। महाराज वृषपर्वा, जो देवासुर संग्राम के एक योद्धा थे? हां पांडुपुत्र, खांडवप्रस्थ के अनेक रहस्यों से मैं परिचित हूं। निश्चय ही दानवराज में यहाँ की भूमि में छिपी अनेक बातों को जानते हैं। ये हमारे सहायक भी होंगे। भगवान, विश्वकर्मा जिस रहस्य की ओर संकेत कर रहे हैं वो मैं समझ गया। वास्तव में इस खंडहर के नीचे दैत्यवंश का बहुत बड़ा खजाना छुपा कर रखा गया था। तो आपको उस स्थान का पता है जहां वो खजाना छुपाया गया था? जी। तो हमें भी वहां ले चलिए। परंतु मैं एक सीमा तक ही जा सकता हूं। उसके आगे मेरा जाना असंभव है। वो क्यों? क्योंकि उस खजाने की रक्षा तक्षक नाग करते हैं। वो किसी को आगे जाने नहीं देते। कोई बात नहीं, आप चलिए तो। जो आज्ञा प्रभु। आइए आइए। आगे का मार्ग दिखाइए दानवराज। यहां से नागराज तक्षक का पहरा आरंभ हो जाता है। इन सीढ़ियों पर पांव रखते ही नागराज प्रकट हो जाएंगे। क्या सच? जी हां। अच्छा, तो मैं सीढ़ियों पे पांव रखता हूं। आपकी ये मुस्कान मुझे संदेह में डाल रही है प्रभु। आप अगर आज्ञा दें तो मैं नागराज को उनके परिवार सहित यमलोक पहुंचा दूं। नहीं अर्जुन, नहीं। नागराज ने तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई। और किसी भी प्राणी को बिना अपराध मारना उचित नहीं। तुम उनसे मार्ग छोड़ने की प्रार्थना करो अर्जुन। जो आज्ञा मधुसूदन। हे नागराज, हमें आगे का मार्ग चाहिए। आप हमारा आगे का मार्ग छोड़ दें। अर्जुन, नागराज तक्षक नागों के राजा हैं और देवराज इंद्र के परम मित्र भी। इसीलिए वे देवेंद्र के अतिरिक्त और किसी की बात नहीं मान सकते। अच्छा, तो आप इसीलिए मुस्कुरा रहे थे देवकी नंदन? हाँ, मैं जानता हूं नागराज तक्षक चाहते तो तुम पर आघात कर सकते थे पार्थ। परंतु जानते हो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इसलिए कि उन्हें तुम्हारी छवि में देवराज इंद्र की छवि दिखाई दे रही थी। ऐसा क्यों है मधुसूदन? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुंती बुआ ने
देवराज इंद्र के आशीर्वाद से ही तुम्हें प्राप्त किया था। इसलिए देवराज इंद्र तुम्हारे धर्म पिता भी हैं। तो प्रभु, अब इंद्रदेव का आवाहन कीजिए ताकि आगे का मार्ग निष्कंटक हो सके। तुम ठीक कहते हो देवशिल्पी। भगवान के श्री चरणों में सेवक इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। मृत्युलोक में मेरे स्मरण का कारण प्रभु। देवराज, पहले अपने पुत्र अर्जुन का प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम धर्मपिता। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। देवराज, आप तो जानते ही होंगे कौरव राज्य का बंटवारा हो गया है। बंटवारे में पांडवों की भागीदारी में यही क्षेत्र आया है, जिसका इन्हें नए सिरे से निर्माण करना होगा। और फिर राज्य के संचालन में तो बहुत धन की आवश्यकता होगी। सो दानवराज की सहायता से हम उस प्राचीन खजाने की खोज में निकले हैं, परंतु आपके नागराज तक्षक ने हमारा मार्ग रोक रखा है। मित्र तक्षक, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। इन्हें प्रणाम करो। अब मेरी प्रार्थना है मित्र, तुम यह स्थान छोड़ दो और पांडु पुत्रों के सहायक बनो। तुम अपने परिवार सहित कुरुक्षेत्र में जाकर निवास करो। वो स्थान सुरक्षित है। लीजिए प्रभु, यह सारा खजाना आपका है। देवराज, आपकी सहायता का हम आभार प्रकट करते हैं। भविष्य में इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ होगा। यह कहकर आपने जो मुझे सम्मान दिया है, उसके लिए मैं कैसे कृतज्ञता प्रकट करूं? हां, इतना अवश्य कह सकता हूं कि पांडवों के राज्य में खूब वर्षा करके इसे सदैव धन धान्य से भरपूर रखूंगा। आपकी सहायता से तो इंद्रप्रस्थ आर्यावर्त के सभी राज्यों से अधिक धनवान हो जाएगा देवराज। अर्जुन, अपने धर्मपिता का आभार मानो। पांडुकुल सदा आपका आभारी रहेगा तात। यह मेरा कर्तव्य था पुत्र। और हां महाराज, मैं आज्ञा देवराज। आप पांडवों के राज्य में एक ऐसी सभा का निर्माण करें जो मेरे सुधर्मा सभा से भी श्रेष्ठ हो। आज्ञा शिरोधार्य है देवराज। अब आप लोग निष्कंटक होकर आगे जाएं। अब कोई बाधा नहीं होगी। भगवान, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। आइए प्रभु। मधुसूदन, ये सोने का रथ पूर्व काल के महाराजा सोम का रथ है। यह आपको मनचाही जगह पर ले जाने के लिए समर्थ है। और यह कौमुद की गदा है। इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। इस समय पांडुपुत्र भीम के अतिरिक्त कोई इसे उठाने की शक्ति नहीं रखता।
मैंने स्वयं इसका निर्माण किया है और यह गांडीव धनुष है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। सखा, ये लो गांडीव धनुष, सबसे तुम्हारी रक्षा और तुम्हारी विजय का एकमात्र अस्त्र होगा। यह जीवन भर तुम्हारा साथ देगा। इसके पश्चात तुम्हें किसी और अस्त्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी धनुष के द्वारा तुम सभी प्रकार के दिव्य बाणों का संधान कर सकोगे। यह अक्षय तरकश भी ग्रहण करो अर्जुन। इसे स्वयं अग्निदेव ने प्रसन्न होकर दैत्यराज को दिया था। इस अक्षय तरकश के बाण कभी समाप्त नहीं होते। आज से आप लोग इस समस्त संपत्ति के अधिकारी हो गए हैं पांडुपुत्र। महाराज, तुम्हारी इस कृपा का हम प्रतिदान तो नहीं दे सकते। हां, इतना अवश्य कह सकते हैं कि तुम्हारे किसी संकट के समय मैं और अर्जुन तुम्हारे स्मरण मात्र से वहां पहुंच जाएंगे। इस संसार में और क्या चाहिए प्रभु? आपका ये वरदान स्वयं में मेरे जन्म की उपलब्धि है नाथ। आप लोग इस संपत्ति को संभालिए और मुझे देवराज इंद्र की आज्ञा का पालन करने के लिए सभा निर्माण हेतु जाने की आज्ञा दीजिए। तथास्तु। मिले सृजन के कार्य को देवासुर के हाथ, नगर विश्वकर्मा गढ़े मैं दानव के साथ, मैं दानव के साथ। विश्वकर्मा और मैं दानव नूतन नगर बसाने लगे हैं। भारत महलोद्यान सरोवर सब यथास्थान सजाने लगे हैं। सब यथास्थान सजाने लगे हैं। ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान के, अनुसंधान के शुभ फल सामने आने लगे हैं। ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान के शुभ फल सामने आने लगे हैं। पांडव गण के खांडव प्रस्थ को ये इंद्रप्रस्थ बनाने लगे हैं। पांडव गण के खांडव प्रस्थ को ये इंद्रप्रस्थ बनाने लगे हैं। वास्तुकला का अपूर्व अनूठा श्रेष्ठ उदाहरण मिल गया भाई। श्रेष्ठ उदाहरण मिल गया भाई। दोनों शिल्पियों के मानस में आन विराजी है शारदा माई। आन विराजी है शारदा माई। कृष्ण की कल्पना
नगर ने त्रिभुवन में सर्वोत्तम नगर की संज्ञा पाई। दिव्य नगर ने त्रिभुवन में सर्वोत्तम नगर की संज्ञा पाई। अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो। इंद्रप्रस्थ के राजमहल के प्रवेश द्वार पर इस शुभ घड़ी में आप सबका स्वागत है। कुलगुरु मुनिवर धौम्य जी गृह प्रवेश के इस पावन बेला में प्रथम तिलक के अधिकारी श्री कृष्ण हैं। पहले इन्हें तिलक कीजिए मुनिवर। इनकी कृपा से ही इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण संभव हुआ है। नहीं महाराज, ये नगर आपका है, ये राज्य भी आपका है और ये राजमहल भी आपका है, इसलिए प्रथम तिलक आपका ही होना चाहिए। कृष्ण, युधिष्ठिर ठीक कह रहे हैं। इस राजमहल में सबसे पहले तुम ही प्रवेश करोगे। तुम्हारे चरणों की धूल से यह स्थान पवित्र होगा। इससे सदैव मेरे पुत्रों का कल्याण होगा। अच्छी बात है बुआ, आपकी आज्ञा और पांडवों की विनम्रता के आगे मैं सर झुकाता हूं। जैसे आपकी इच्छा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब आप सिंहासन पर विराजिए।
यह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। संवदध्वं संगो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः आज से आप इस इंद्रप्रस्थ राज्य के एक छत्र राजा हैं। इस सिंहासन और इस राज्य की मुद्रा पूरे देश में सर्वमान्य होगी, ऐसी मेरी शुभकामना है महाराज युधिष्ठिर। और मेरा आशीर्वाद है कि आपका ये राज्य सुख व समृद्धि से सदैव भरा पूरा रहेगा। इसकी प्रतिष्ठा पूरे आर्यावर्त में होगी।
महाराज, राज तिलक के इस शुभ अवसर पर मैं द्वारिका राज्य की ओर से आपका अभिवादन करता हूं और ये नौलखा हार आपको भेंट करता हूं। इसे स्वीकार कीजिए महाराज। संगच्छध्वं संवदध्वं यशस्वी भव। संवमनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते आयुष्मान भव। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा आयुष्मान भव। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव।